मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को इस समय भ्रमित करने का पुरजोर कोशिश किया जा रहा है और उसमें काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब भी होते जा रहे हैं और उनका कामयाब हो जाना मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के वजूद को ख़त्म कर देने के बराबर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की स्कीम चलाने के लिए एकता की टीम ने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष किया और निरंतर संघर्ष जारी है। और इस संघर्ष के बल पर थोड़ी बहुत जो संभावनाएं बनी हैं उसको कुछ इस समाज के अराजक तत्व, मैं इनको कहूँगा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो जाति और समाज की दुहाई देते हैं वही लोग इनकी तरक्की में बाधा बने होंगे। दोस्तों, मदरसा आधुनिकरण स्कीम केंद्र सरकार ने चलाया था और केंद्र सरकार बंद करने का लेटर भी जारी कर दिया। उसके बाद हम लोगों की पैरवी तेज हुई और उस पैरवी में काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ दलालों को, मक्कारों को ये हजम नहीं हो पा रहा है। वो इसको और लटकाना, भटकाना और अटकाना चाह रहे हैं, जिसके वजह से नए नए पैतरेबाजी करने में वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे अजीज साथी, अभी भी समय है। अब कोर्ट के नाम पर जो धन उगाही का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षक भुखमरी का शिकार है और इस आपदा में अवसर ढूंढना ये कहीं ना कहीं अवसरवादी लोगों का काम हो सकता है मेरे दोस्त। लेकिन कुछ शिक्षक साथी जो उस दलाल के भक्त बने बैठे हुए हैं वो भी इस समय परसेंटेज ले रहे हैं वसूली करा करके। अब उसमें रोज रोज नए नए पैतरेबाजी की जा रही है। कंप्यूटर से एडिटेड एक प्रोफार्मा निकाला जाता है प्रिंट करा के और उस पर कहा जाता है सभी लोग हस्ताक्षर करें। बिना अटेस्टेड कॉपी को हस्ताक्षर कराने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो पैसा हजम करना चाहता है उसके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, क्योंकि अतीत से वो ऐसा करता आया, अभी तक किसी ने उससे पूछा नहीं है। मैं लखनऊ में जो शिक्षक साथी लखनऊ परिक्षेत्र में आते हैं और उनका रीट डाला गया था, उन सभी शिक्षक साथियों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग एजाज अहमद साहब के घर चले, एक दिन निश्चित करें और सभी लोग, जितने लोग लखनऊ वाले रीट में शामिल थे, सभी लोग एजाज साहब के घर पर चले और उसकी अगुवाई मैं करूँगा, या कोई और अगर करना चाहता है तो उसकी अगुवाई करें, मैं उसके साथ हूँ दोस्त। और हम लोग हिसाब पूछेंगे कि आपने लखनऊ वाले रीट पर क्या किया अभी तक और उसका अपडेट क्या है, क्योंकि लखनऊ वाले शिक्षकों को उन्होंने अपने सिरे से बिल्कुल खारिज करवा दिया, उनको मटिया मेट करा दिया। दोस्तों, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, वकीलों को फीस नहीं दिया, समुचित पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण पूर्ण रूप से लखनऊ वाली बेंच ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों का करियर ही खत्म कर दिया है मेरे भाई। और ये मैं एजाज साहब से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों किया आपने पैसा बराबर लिया और लखनऊ बेंच पर जाने वाले शिक्षकों का आपने शोषण क्यों किया, उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया, उनका खेल कैसे खत्म हुआ, आप इस चीज को क्यों नहीं बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी संभावनाएं बची हैं, उसको भी खत्म करवाने में लगे हुए हो और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर सभी शिक्षकों से पैसा वसूली किया जा रहा है मेरे दोस्त। कब समझोगे? समझो इस बात को। मैं इस समय घर पे कार्यक्रम होने के कारण मैं व्यस्त हूँ
आप आवाज़ सुन रहे होंगे, अखंड रामायण पाठ चल रहा है मेरे घर पे आज। कल भाई का तिलक है और परसों से मैं खाली हो जाऊंगा मेरे भाई। मैं एजाज साहब के घर जाऊंगा, उनके घर का घेराव करूंगा और आप लोग मेरा साथ दें। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग मेरे साथ हैं भाई। मोबाइल नंबर सहित आप बताइए और एजाज साहब से सवाल पूछा जाएगा, उनसे पूरी डिटेल ली जाएगी कि आखिर आपने लखनऊ वाले बेंच पर इतनी उदासीनता क्यों दिखाई, उन शिक्षकों का क्या होगा, आखिर उनके साथ आपने विश्वासघात क्यों किया। मैटर इसमें पैसा नहीं रखता मेरे भाई, पैसे की कोई बात नहीं है। मैटर ये करता है कि आपने किया क्या। आपने कहा था कि इसी 2000 रुपए में आप लोगों का मामला फाइनल हो जाएगा, दोबारा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पड़ी तो हम लोगों ने दिया भी, बीच में 2 से 3 बार पैसा आपको दिया गया है, लेकिन इस बार तो आपने हद कर दी मेरे भाई। इस समय एकता की टीम लगी हुई है कि किसी तरह से विधान परिषद में, विधानसभा में, संसद भवन में अपनी मांग उठवा करके कैबिनेट बैठक में अपना प्रस्ताव पास कराया जाए और आगामी अगले हफ्ते में जो बजट सत्र आ रहा है, बजट पेश होने वाला है, उसमें मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि बजट पेश होने से पहले एक बार कैबिनेट की मीटिंग होगी मेरे भाई। एकता की टीम उसमें लगी हुई है और ये दलाल मक्कार, शिक्षकों का द्रोही, फर्जी मान्यता से मदरसे चलाने वाला, रेवड़ियों की तरह मदरसे को मान्यता दिलवाई, कागजों पर तमाम मदरसे चलवा रहा है। 2-2, 3-3 एडेड स्कूल उसके चल रहे हैं। फर्जी तरीके से उसने तमाम नियुक्तियां करवा डाली। वो आज बची कुची सांस जो है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, उसको भी ले डूबने का प्रयास कर रहा है मेरे भाई। अभी भी आप नहीं चेतते हो तो कब चेतोगे। मैं बार बार आह्वान कर रहा हूं आप लोगों का, लेकिन आप लोग साथ देने के बजाय हमारा ही टांग खींचने में लगे हो रहते हैं। कुछ शिक्षक साथी हैं जो एजाज साहब के बिल्कुल गुलाम बन चुके हैं, उनको परसेंटेज मिलता है, वो इस समय इन शिक्षकों से धन उगाही का कार्य करवा रहे हैं। जुनेद हैं, एक जुनेद साहब हैं, वो भी उससे मिले हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं लगा पा रहे हैं। जुनेद साहब ने एक कमेंट किया एक ग्रुप पर, उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसा बंद कर दिया तो तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा। मैं उनसे बताना चाहता हूं मेरे भाई कि चैनल चले या ना चले, चैनल से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर समस्या है तो आधुनिकीकरण स्कीम की समस्या है। मैं स्कीम चलवाना चाहता हूं, मैं बकाया दिलवाना चाहता हूं, मैं अपना चैनल ग्रो करना नहीं चाहता मेरे भाई। मैं इसीलिए वीडियो संदेश बनाता हूं कि मेरे शिक्षक साथी अब अंधकार में जीवन न जिए, अब वो प्रकाशमान बने और प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। और मेरे दोस्त, काफी हद तक इसमें कामयाबी पाई गई है, लेकिन कुछ ऐसे भक्त उसके हैं जो अपना तो डूब ही रहे हैं। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी डूबो ले जाएंगे, ये वाली कहानी है उनका दोस्तों। आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर रहे हैं और उसके इतना बड़ा दलाल मक्कार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों में कोई नहीं है, क्योंकि उसी ने मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम को बिल्कुल तहस नहस करवा दिया। इतना दलाली उसने कर दिया कि अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए कि अगर कहीं जांच हो गई तो उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ ही दिनों पहले गोंडा में देखा है, तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वो भी सस्पेंड किए गए हैं, उनसे भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि वो भी फर्जी तरीके से धन उगाही में उनका भी नाम आया है मेरे भाई। ऐसे कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये
सपा के गवर्नमेंट में माना जाना ये दलाल था एजाज अहमद, और ये उस समय जो अल्पसंख्यक अधिकारी थे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, जो इस समय जेल में हैं, उनके बहुत करीब हुआ करता था और उनसे मिल करके इसने मदरसों में बहुत गड़बड़ झाला किया है, और उसका परिणाम है कि आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। दोस्तों, आप परेशान ना हो, घबराए ना, इसका भी हिसाब होगा। हम लोग को अभी कोशिश कर रहे हैं, नए रणनीति के साथ बदले हुए रणनीति पर अपना कार्य कर रहे हैं, और उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आप परेशान ना हो, घबराए ना, आपकी स्कीम भी हम लोग चलवाएंगे इंशाअल्लाह, और हमारी जो मानदेय बकाया है उसको भी दिलवाने का काम किया जाएगा। आप धैर्य रखें, एकता टीम का साथ दें दोस्तों। बहुत जल्द डेट का ऐलान होगा, उस डेट पर आप लोग लखनऊ में उपस्थित होकर के और जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उस पर काम करने पर विचार करें, और हम लोग भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द कामयाब होंगे। दोस्तों, अगली खबर के लिए मुझे जैसे मौका मिलेगा आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।